उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे या बेहतर बनने की कोशिश में होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे केदारनाथ से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में, और हो सकता है कि कुछ लोगों को पहले से ये पता हो। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए अब बात करते हैं केदारनाथ से जुड़े 10 अनसुने रहस्यों के बारे में। भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान छोटा 4 धाम में से एक है। केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं इस संबंध में 10 रहस्यमयी जानकारियां। नंबर 1, शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य। पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। नंबर 2, पांडव कथा। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंस के स्वरूप में दर्शन दिए, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व ही भीम ने उनको कुबड़ यानी कि पीठ से पकड़ लिया था। जिस स्थान पर भीम ने यह कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख भी मिलता है। नंबर 3, केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। नंबर 4, एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर, श्रीकालहस्ती, एकम्बरेश्वर, अरुणाचल मंदिर, तिलई नटराज मंदिर और रामेश्वरम मंदिर आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 5, 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि भी है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। नंबर 6, 6 माह तक नहीं बुझता है दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात
ये है कि 6 माह तक ये दीपक जलता ही रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि सफाई वैसी की वैसी ही मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। नंबर 7, लुप्त हो जाएगा केदारनाथ मंदिर। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम होगा। नंबर 8, तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर 10,000 लोगों की जान चली गई थी। नंबर 9, कैसे बना होगा ये मंदिर अभी भी रहस्य है बरकरार। ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे ही मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंबे पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और अब आता है नंबर 10, निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में ज़बरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाएं और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं और ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर सूचित कीजिएगा।